सभी देशवासियों को जय हिंद। मैं मुकेश इंडियन, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने अपनी बात रखने के लिए ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है और मैं अपनी इसको व्यक्तिगत विचार से बना रहा हूँ। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में और दिमाग में बहुत अच्छी जगह बनी हुई थी। योगी जी, मोदी जी को हम लोग पूछते थे क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए थे कि शायद कोई कर ही नहीं सकता था। इतने अहम फैसले लिए थे जो कोई ले ही नहीं सकता था। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो देश में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन योगी जी और मोदी जी, देश में दो काम बहुत बुरे हुए हैं जिससे दिल टूट गया। दिल से जो जगह थी ना, वो कहीं ना कहीं से कम हो गई। आपकी दिल को बड़ा आघात लगा। बहुत कद्र थी आपकी हम लोगों के दिल में, हम युवाओं के दिल में, पूरे भारतवासियों के दिल में। लेकिन जो दो कृत्य हुए हमारे देश में, जो दो काम हुए ना, इससे पूरी सोच ही बदल गई हम लोगों की। पहला काम जो हुआ, ये देश के अंदर जो दारू के ठेके खुल गए, बहुत ही गलत हुआ। मानता हूँ देश की आर्थिक व्यवस्था खराब है, देश को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इसका ये उपाय नहीं हो सकता है सिर्फ कि दारू के सिर्फ ठेके ही खुल जाएंगे तब देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मानता हूँ आबकारी विभाग से देश को बहुत सारा टैक्स आता है, लेकिन क्या ये समय उचित था? क्या समय उचित था ठेके खोलने के लिए? नहीं। ठेके खुले, कहीं ना कहीं जो ठेके पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ देख के ऐसा लगता है कि वहाँ पे कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। पुलिस वाले कहाँ तक कैसे कंट्रोल करेंगे? वो खुद कोरोना के शिकार हो रहे हैं। वहाँ पर दारू पी लेने के बाद लोग आपा खो देते हैं। कितनी रोक लगाएंगे कि कोई एक बोतल ले रहा है, दो बोतल ले रहा है, कैसे ले रहा है? ठेके पे तो पैसा मिल रहा है ना उनको। ये कोरोना वायरस फैलेगा कैसे नहीं वहाँ पे? जो नोट ठेके के दुकानदार को दी जा रही है, वो नोट ठेके का दुकानदार फिर उस कस्टमर ग्राहक को दे रहा है, फिर वो दूसरा व्यक्ति उसको दे रहा है। ऐसे करके मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। क्या नोटों से तो फैल रहा है ना कोरोना वायरस? वायरस है, वायरस तो कहीं भी हो सकता है, हवा में हो सकता है, कपड़ों में हो सकता है, मानव शरीर में हो सकता है। तो क्या इससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? जो लोग ठेके से घर आ रहे हैं, घर से ठेके जा रहे हैं, रास्ते में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस किस जगह से किससे मिलने आ रहे हैं, तो लाजमी है कि कोरोना वायरस फैल सकता है इससे। तो मेरा भारत सरकार और राज्य सरकार, योगी जी से निवेदन है कि इसको बंद करें। ठेके बंद होने चाहिए योगी जी, नहीं बहुत बुरी हालात हो जाएंगे। अमेरिका जैसा विकसित देश, कितने बुरे हालात हैं वहाँ के, वो संभाल नहीं पा रहा है। अगर भारत जैसे देश में स्पीड तो पकड़ ही चुका है, अगर और स्पीड पकड़ता है और रफ्तार पकड़ता है तो रोकना बहुत ही कठिन हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर गाँव में पहुँचा तो गाँव तो और बुरे हालात होंगे। अभी तो बुरे हालात हैं, बड़ा सोच का विषय है, लेकिन और भी बुरे हालात होने वाले हैं अगर ये सब बंद नहीं होता है तो। दूसरा कारण, जो जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के जो बाहर प्रदेशों में लोग मजदूरी करने गए थे, सरकार ने एक अच्छी पहल जारी की उनको दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश में लाने के लिए। लेकिन एक काम थोड़ा से बुरा लगा कि किराया के एक मानक रखा और मानक थोड़ा से ज़्यादा रखा। अगर वही थोड़ा से और कम रखते, या फिर मजदूर वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे, 2 महीने से काम बंद है, वो बेचारे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, वहाँ पे उनको खाने के लाले पड़े हैं। बेचारों के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, जो पैसे थे वो खर्च कर चुके हैं, क्योंकि हर महीने कमाते थे और हर महीने खाते थे, तो उनका क्या होगा? और उनसे किराया की बात रख कर या किराया के लिए बोलकर
तो जो किराया नहीं दे पाए बेचारों ने, उन्होंने पैदल आने का रास्ता चुना और वहाँ से पैदल ही चल दिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। क्या करते, मजबूर थे, और वहाँ से पैदल आए। तो इसका भी कहीं ना कहीं नतीजा ये निकला कि वो पैदल के रास्ते आए, शॉर्टकट से आए, गांव पहुँचे, शहर पहुँचे, बॉर्डर से नहीं आए, शॉर्टकट से आए। और वह उन्होंने भी गलती की, उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने जिला अस्पताल में जांच नहीं करवाई, ऐसे ही घरों में घुस गए। तो उससे भी कोरोना वायरस फैला। जैसे अभी तक फतेहपुर हमारा ग्रीन जोन में था, लेकिन अब ऑरेंज जोन में आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी केसेज आ गए। मुंबई से लोग आए, यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव निकले। अब सोचो, वो लड़का गांव में क्रिकेट खेला, गांव में सबके साथ गया। हालांकि इस लॉकडाउन के चलते खास करके युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि क्रिकेट वगैरह, गेम वगैरह बिल्कुल ना खेलें। जितनी हो सके इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, तो उससे भी कोरोना वायरस फैल रहा है। तो देश की कहीं ना कहीं हालत बहुत बुरी होती जा रही है, और सरकार से मेरा निवेदन है कि दारू के ठेके बंद होने चाहिए। और सभी देशवासियों से, पढ़े लिखे युवाओं से मेरा निवेदन है, और बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन सबसे निवेदन है कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है, इसकी कोई दवा नहीं ढूंढी जा सकती कि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो बस इसका यही इलाज है कि आप जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घर पर रहें, बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर निकलें, बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर निकलें। और जितना आप अपने से बच के रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इलाज यह है कि आप अपने से बच के रहें, और यही सबसे बड़ा इलाज है इसका, और कोई दूसरा इलाज नहीं है। क्योंकि ये इस समय पर प्रेजेंट टाइम में लाइलाज बीमारी है। ये वैश्विक महामारी पूरे विश्व में है, पूरा विश्व जूझ रहा है, और जितने बुरे हालात होते जाएंगे उतनी ही बुरी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सबको। और सभी देशवासियों एक दूसरे का सहयोग करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सरकार से फिर एक बार मैं निवेदन करूंगा, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं आपको सलाह दे सकूं, लेकिन बस एक देश का नागरिक होने के नाते मैं सरकार से बस निवेदन करूंगा कि दारू के ठेके बंद होने चाहिए, और दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उस पर आप गहन विचार करें और उस पर कार्य करें। बस मेरा बार बार निवेदन है कि दारू के ठेके बंद होने चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।